सिवनी मालवा में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी संजय कपूर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पश्चात उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कांग्रेस में गुटबाजी भी साफ समझ में आई। कांग्रेस के अलग अलग गुट के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सह प्रभारी से चर्चा की और अपनी समस्याएं बताई। बानापुरा विश्राम गृह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कार्य करने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि पब्लिक का मन है कांग्रेस सरकार बनाने का, हम आपसी विवाद में ना बनने दें, यह ठीक नहीं है। उन्होंने विधानसभा टिकट के मामले में कहा कि टिकट मांगने का सबको अधिकार है, हम सब टिकट मांग रहे हैं। यदि टिकट नहीं मिलेगा तो भी हम कांग्रेस का काम करेंगे, तभी कांग्रेस की जीत होगी। संजय कपूर ने कहा कि आदमी ऊब चुका है महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, कानून से। मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि यह दौरा विधानसभा टिकट वितरण के लिए नहीं, बल्कि कमलनाथ जी के हाल ही में की गई घोषणाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए है। उन्होंने कहा कि विधानसभा टिकट सर्वे के आधार पर दी जाएगी। जिम्मेदार पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में बूथ को मजबूत करें, रिपोर्ट तैयार कर कांग्रेस कमेटी में जमा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो काम करेगा उसे पार्टी में सम्मान मिलेगा, हवा में काम करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। सिवनी मालवा विधानसभा में पूर्व में भी कांग्रेस की सीट रही है, इसलिए यह हमारी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर, बिजली बिल और महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाने की घोषणा गांव-गांव तक कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचाएं। फिर लौट के मौका नहीं आएगा। हम उत्तर प्रदेश से आते, हम जानते हैं कितने 35 साल से विपक्ष में हम विधायक भी रहे 10 साल भी, तो कैसे कैसे वर्कर को रुपये हम जानते हैं। और तो बंजर जमीन जोत रहे हैं आप। या तो पब्लिक का मन है बनाने का आपको, और हम लोग अपने आपसी विवाद में न बनने दें तो इसमें नुकसान किस उठाना पड़ेगा। आज हालात ऐसे, थानों में, कचहरी में, तहसील में रोज मैं सुनता हूँ मध्य प्रदेश में परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है, बदले की भावना से काम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कानून व्यवस्था कुछ है नहीं, नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, जीएसटी फंसा हुआ है। इस मौके का भी अगर हम फायदा नहीं उठा पाए तो क्या कैसे काम? इसके लिए हमें आपको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मैंने अभी लेके गया था नाम का और आवेदक है, तो कोई विधानसभा ऐसी नहीं 10 से कम, 10 से ज़्यादा ही ज़्यादा है। अब टिकट तो एक होगा, यहीं पे 5-6 एक बात ये टिकट तो एक ही है ना। अब हम पे अगर बस चलता तो हम 6 को दे देते, मगर वो कोई तरीका नहीं है। आप तरीका बता दो कि हम 6 को दे सकते हो तो हम दिलवा दें, लेकिन भाई 6 को दे दो, संभव नहीं है। हमारी जगह आप हो गए तो आप क्या करोगे? समय हमें ये देखना, सबको अधिकार है, बात कर की अपनी बात। और यहाँ आपके पड़ोस के विधायक हैं और ये सक्षम भी है, जागरूक भी है और इनकी पहचान भी है। ये इनसे भी हम संपर्क में रहेंगे, बराबर बात करते रहेंगे। और आप लोग भी तो कुछ मन बनाइए भाई, अगर हमने तो मांग रहे हैं पर नहीं मिलेगा तो हम लोग मदद कर देंगे, कांग्रेस को जिता देंगे। मांगना सबका अधिकार, लोकतंत्र का कोई मना नहीं। अगर जिसको पार्टी निर्णय ले उसका तभी जीत होगी। जब होशंगाबाद का नाम आता है, पहले आया था 2017 तो उन्होंने बिल्कुल साफ है होशंगाबाद, और आज भी साफ है। इस साफ को कम से कम ऐसी स्थिति में लाओ ताकि आपका विधायक हो, सरकार अगर आपको बने तो आपकी कोई कहीं जाके खड़े हो जाओ। आपके पास जिले का विधायक हुआ, आपके विधानसभा का विधायक हुआ, तभी तो आपके पास जाके बैठ पाओगे, अपने काम करा पाओगे या कर पाओगे। नहीं तो आप तो तेरे मेरे घर पे दरवाजे पर खड़े रहोगे तो आप हमारी मदद कर दो, तो आदमी नहीं सुनता, वो अपने विधानसभा वाले को देखेगा, वो क्यों करेगा सिवनी मालवा के लिए? जो वक्त होगा ठीक है, देख लेंगे। 2023 और 24 देखिए, ये बात सच है। सबसे पहले तो मैं कर्नाटक की जनता को इस प्रचंड जीत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का जो मुखौटा लगाते थे वो जाति में बांटने का, बरादरियों में बांटने का, कौम में बांटने का, वो जनता ने उसे रिजेक्ट कर दिया और जनता ने दिखा दिया कि हम तरक्की और विकास और भाईचारे की बात करेंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। और जो आज हालात मध्य प्रदेश के हैं, बिल्कुल उसी तरीके के हालात गुजरात में भी थे भाजपा के। वहाँ भी बदलाव का मन था और यहाँ भी बदलाव का मन है, क्योंकि आदमी ऊब चुका है भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, महंगाई से और कानून व्यवस्था से। सबसे दुखी है और प्रताड़ित है। और मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करना है। मैं आज
सुबह से निकला हुआ हूँ। पहले होशंगाबाद जिले के एक दो गाड़ावारा में रहा, फिर सुहागपुर और बलखेड़ी और 3-4 जगहों में 4-5 कितना फर्क पड़ा है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का इससे? यकीनन इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। राहुल जी ने का जो जनता के में प्यार है उससे और ज्यादा बढ़ा जनता के बीच जाके ये एहसास हो गया। और जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी ने बौखलाहट में इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी के साथ किया है, मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। देश के लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन है वो। जब आप किसी भी लोकतांत्रिक परंपरा को खत्म करेंगे, भाई लोकतंत्र तो तभी जीवित रहेगा जब आप विपक्ष के लोग आपसे सवाल पूछेंगे। स्वच्छ लोकतंत्र तो वही होता है। राहुल जी का क्या दोष था? उन्होंने यही तो पूछा था कि मोदी जी बताएं कि अडानी जी से उनका क्या संबंध है, या 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनियों में वो किसका है, यही तो सवाल था। लोकसभा में यही पूछ रहे थे। तो जो लोकसभा में सवाल आपसे पूछेगा उसे आप लोकसभा से बाहर कर देंगे, ये कैसे चलेगा? ये लोकतंत्र तो खत्म हो रहा है। आप सिवनी मालवा हैं, सिवनी मालवा तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि विगत 15 सालों से यहाँ पर कांग्रेस? देखिए, वक्त और जब हालात आती हैं तो सब कुछ ठीक होता है। मैं भी पिछले लगभग 5 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है मुझे मध्य प्रदेश में पार्टी के लिए काम करते हुए, और लगभग सभी जिलों में मुझे पार्टी के लिए काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो मैं हालात इस समय देख रहा हूँ, पिछले 2018 के चुनाव में भी मैं यही था, इसी प्रदेश